और एक एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने मोदी जी का भी देखा राजयोग और साथ में योगी आदित्यनाथ जी का भी देखा। उन्होंने कहा दोनों के दोनों हैवी ड्यूटी राजयोग वाले लोग, और हमें बड़ी खुशी होगी पहली बार देश का प्राइम मिनिस्टर गेरुए कपड़े वाला होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे सेफ मुस्लिम कहां पर है? इंडिया। अब देखिए ना, बहुत कुछ करना बाकी है। अब देखिए ना, हमने 14 से लेके अब तक 24 तक का जो समय है मोदी जी के राज में सत्ता में देखा है ये समय। लेकिन जब बात आप भी अभी करते हैं योगी आदित्यनाथ जी की, तो जब हम देश के नए मोदी योगी आदित्यनाथ जी में देखते हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग कितनी उम्मीदें उनमें देखती हैं? क्या सोचते हैं आपकी अगर केंद्र में योगी जी आ जाते हैं तो इस्कॉन को लेकर, भारतवर्ष को लेकर पिक्चर कितनी बदल जाएगी? पिक्चर अच्छी ही रहेगी, बिकॉज देयर वाज वन सर्वे ऑन यूट्यूब और इसमें कई लाखों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सो हुम डू यू सी एज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? उसमें 87% लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी के लिए वोट किया था। तो यानी कि मोटा मोटा वैसे मतलब जनमत बड़ा क्लियर है इंडिया के अंदर। तो इट इज नॉट जस्ट माय ओपिनियन, ये पूरे देश का भाव है कि अब योगी जी इज गोइंग टू बी द सक्सेशन आगे जाकर के। तो इसलिए जब इतने लाखों लोग बोल रहे हैं तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये फील भारतवर्ष के अंदर है। और यूपी इज नॉट एन ईजी प्लेस। एक्चुअली यूपी के अंदर जो है बहुत सारे तबके ऐसे हैं, मतलब पूरी खिचड़ी है। अगर उसको अच्छे से मैनेज कर पा रहे योगी आदित्यनाथ जी, दैट शोज दैट ही इज एन इनक्रेडिबल लीडर एक्चुअली। और एक एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने मोदी जी का भी देखा राजयोग और साथ में योगी आदित्यनाथ जी का भी देखा। उन्होंने कहा दोनों के दोनों हैवी ड्यूटी राजयोग वाले लोग हैं, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू रूल फॉर श्योर। तो इसलिए अगले प्राइम मिनिस्टर के रूप में सिर्फ मैं क्या बल्कि पूरा भारतवर्ष देख रहा है दैट योगी आदित्यनाथ जी इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर। और देख रहे वो हिंदू हृदय सम्राट का जो टाइटल मिला हुआ है ये तो वास्तव में पूरे भारतवर्ष ने दिया उनको। सो दैट इज वेरी क्लियर हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और हमें बड़ी खुशी होगी पहली बार देश का प्राइम मिनिस्टर गेरुए कपड़े वाला होगा जी। वाह जी वाह, दैट्स वेरी गुड। सो रंग दे तो मोहे गेरुआ, तो ये गेरुए रंग में आएंगे मोदी योगी जी। और साथ साथ में योगी जी जो है ही इज अकोमोडेटिंग एवरीवन। यूपी के अंदर सारे तबके के लोगों का विकास की बात कर रहे हैं वो, एंड इज वेरी एक्टिव। गौ माता से बहुत प्यार करते हैं वो, एवरीडे ही स्पेंड सम टाइम विद गौ माता। साथ ही राम मंदिर अगर उनकी अध्यक्षता बना है, मोदी जी के राज में बना है, तो ये रामचंद्र जी ने उनको चुना। ये तुक्के से नहीं होता कि तुक्के से आप उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर थे जब राम मंदिर में, वो तुक्के की बात है, ये तुक्के से नहीं होता। अच्छा, ये भगवान की योजना होती है। तो इसलिए दे आर चोजन लीडर्स, सो दे आर वेरी स्पेशल। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान की रक्षा करें और वो देश की रक्षा करें, देश की सेवा करें। तो वी प्रे फॉर देम। आपने कहा ना कि भगवान ने उन्हें चुना है। Yes. इस्कॉन में ये सिखाया जाता है कि आप जो कर रहे हैं भगवान ने आपको चुना है, तभी आप हैं। अगर मैं यहाँ बैठी तो शायद भगवान ने मुझे चुना है कि मैं आपसे अपनी जिज्ञासा जुड़े सवाल पूछ सकूं। जी। लेकिन मैं भी कभी कभार ये सोचती हूँ कि जो काम मोदी जी अब तक नहीं कर पाए, क्या वो योगी जी कर पाएंगे? बहुत सारी चीजें, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल हो गया, CAA हो गया, UCC हो गया, क्या लगता है इन पे वर्क होगा? एक्चुअली इस बार भी हो जाता है अगर इनको थोड़ा सा वोटिंग हमें और अच्छी मिल जाती है, बिकॉज इस बार आई थिंक 250 के आसपास वोट्स मिले थे जी। तो थोड़ा सा इसलिए वोट में थोड़ा सा पीछे रह गए थे, इसलिए हम कई चीजें नहीं कर पाए जो बीजेपी है। बट हो सकता है अगली बार करें। तो जैसे रिले रेस होती है, रिले रेस में आप दौड़ना होता है और फिर स्टिक पकड़ाते हैं, वो व्यक्ति फिर आगे फिर मार्किंग लाइन पे लेके जाता है। सो मोदी जी ने कई सारे कार्य किए हैं और जो चीजें होंगी फिर आगे जाके फिर आगे फर्दर जो लीडर्स हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों या आगे और बाकी लीडर्स आएंगे, सो फिर वो आगे बढ़ाएंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ रिले ऑफ प्रोग्रेस इन इंडिया। पीएम मोदी जी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कभी ऐसे बयान नहीं देते कि भारत के हिंदू राष्ट्र को लेकर, कभी नहीं दिया, मैं भी जितना जानती हूँ। लेकिन जब बात योगी आदित्यनाथ जी की होती है, डायरेक्ट बोलते हैं भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, डंके की चोट। बिल्कुल सी बात है। तो इस्कॉन क्या बिलीव करता है हिंदू राष्ट्र वाली थ्योरी पर? 100% बिलीव करता है, बल्कि हिंदू राष्ट्र ही है। भले ही सेक्युलरिज्म हमने इस पे स्टिकर लगा दिया हो आउट ऑफ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सनातन धर्म, लेकिन एक्चुअली हिंदू राष्ट्र ही है। आज भी यहाँ 100 करोड़ हिंदू रहते हैं यहाँ पर। सो 140 करोड़ में से अगर 100 करोड़ अगर हिंदू हैं, दैट मीन्स इट इज एक्चुअली हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र ही है, लेकिन हिंदू राष्ट्र ऐसा वाला नहीं फैनाटिक वाला हो कि बस हम ही हम हैं, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ गम ही गम है। क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं। हिंदू राष्ट्र इज वेरी ब्यूटीफुल। एक्चुअली आप देखो जितने भी बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए हैं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की तारीफ की है कि हिंदू राष्ट्र है वो सबको साथ लेके चलता है, सबका साथ सबका विकास की बात करता है। एक्चुअली जो मोदी जी कर रहे हैं बेसिकली वो एक्चुअली वो हिंदुइज्म का बेसिक कल्चर है कि वसुधैव कुटुंबकम, कि ये तो वसुधा जो पृथ्वी है ये वास्तव में भगवान का कुटुंबकम है। तो कहीं ना कहीं वासुदेव कुटुंबकम भी है कि ये भगवान वासुदेव का कुटुंब है। तो ये भाव रहता है।
तो इसलिए अगर हम बोले हिंदू राष्ट्र चाहिए, अरे जो बल्कि माइनॉरिटीज है ना उनको बोलना चाहिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे सेफ मुस्लिम कहां पर है? इंडिया में। अगर शेख हसीना अगर बांग्लादेश छोड़ करके आए, चाहे किसी और देश में सुरक्षा देख लें, पर सबसे अधिक सुरक्षा उनको कहां मिल रही है? इंडिया में। तो वो भी यहाँ पर है। ज़ोरास्ट्रियंस हैं, ईरान में थे, पर वो सेटल कहां हुए? इंडिया। फल फूल खा रहे हैं इंडिया के अंदर। क्रिश्चियंस की हजारों चर्चेज हैं, हजारों। मतलब सोचिए 2001 से 2005 तक 10,000 चर्चेज तो सिर्फ साउथ इंडिया में खोल दी थी, राइट? सो इवन फॉर क्रिश्चियंस आल्सो इंडिया इज फैसिलिटेटिंग। तो इंडिया ने तो सबको वेलकम किया, ऑल्दो हमें धोखा मिला, जिनको हमने बुलाया अपने पास रखा, उन्होंने हमारे पीठ पे खंजर डाला हो, लेकिन आज भी उनको साथ लेके चल रहे हैं। क्या हम उनको निकाल रहे हैं? नहीं। तो इसलिए बल्कि जो माइनॉरिटीज है ना उनको चाहिए वो बोले थम्स अप फॉर हिंदू राष्ट्र। लेकिन कभी कभार ना लोग बोलते हैं कि 17 करोड़ या फिर कहें कि 20 करोड़ मुसलमान के रहते भारत हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित होगा? आप हिंदू राष्ट्र की पिक्चर किस तरीके देखना चाहते हैं? मैं ये आपसे ये भी जानना देखिए, यही तो पिक्चर है हिंदू राष्ट्र की, दैट वी टेक एवरीवन टुगेदर। तो इसलिए मुसलमान जो है सबसे अधिक मॉस्क कहां पर है पूरी दुनिया के अंदर? जितनी सऊदी अरेबिया में मॉस्क नहीं है उससे ज्यादा मॉस्क तो इंडिया के अंदर है। तो इसीलिए मुसलमानों को खुश होना चाहिए। और बल्कि जहां पर उनको जितनी फैसिलिटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, खाना पीना, रहने का स्थान, ये सब इंडिया में मिलता है एक्चुअली उनको। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। जैसे ये राशन कार्ड में देखा, अरे मुसलमान है चल भाई किनारे हो, ऐसा होता है? नहीं होता। तो इसीलिए ऑल्दो इसका फायदा उठाते हैं लोग कि दैट वी आर फैसिलिटेटिंग एवरीवन, कि कोई बात नहीं, इस पर हमारा हक है। सो दे मे से लाइक दिस, पर लेकिन इंडिया, भारतवर्ष हमारा इज ऑलवेज बीन सो अकोमोडेटिंग। फिर मांग क्यों उठ रही है जब है ऑलरेडी? हाँ, ऐसे होता क्या है कि वो चाहते नहीं स्टिकर हो जाए, स्टिकर लग जाए भारतवर्ष है। पर ऐसे देखा जाए भारत, ये जो भारतवर्ष हमारा हिंदू राष्ट्र ही तो है। यहाँ 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, तो उनको लगता है फिर उसके बाद हमें निकाल देंगे, फिर बोलेंगे अभी हिंदू राष्ट्र हो गया है। ऑफिशियली होना चाहिए, ऑफिशियली हो जाना चाहिए। इट इज हिंदू राष्ट्र। विश्व पटल पर भारत की पहचान ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र भारत। यस, जैसे नेपाल है, अब हिंदू राष्ट्र है क्या? वहां पर या मुस्लिम्स नहीं है, क्रिश्चियंस नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है, सब है। उस तरह से ये भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो बाकियों बंद धर्मों के लिए 56 देश हों, 100 देश हों, अरे हिंदुओं के लिए एक तो बड़ा देश होना चाहिए। नेपाल ही तो है बस, एक थोड़ा सा छोटू सा मॉरिशस, एक छोटा सा नेपाल, एक भारत भी होना चाहिए। तो इसीलिए इट शुड बी हिंदू राष्ट्र, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज हिंदू राष्ट्र।